अगर आपके मन में एक्सपर्ट बनने की प्रचंड इच्छा है और आप कहां पर भी सर्च करेंगे एक एक्सपर्ट यूजर और एक बेसिक यूजर, इसमें फर्क क्या होता है, तो सेकंड या थर्ड नंबर पे आ जाएगा कि जो एक्सपर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट को जानता है। तो इसके लिए एक्सेल, विंडोज और गूगल क्रोम के हम 150 शॉर्टकट को देखेंगे। इससे आपका जो स्पीड है वो 2 से 10 गुना बढ़ जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। बॉर्डर को हटाने के लिए पूरे सेल को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर, तो यहाँ पर आपकी पूरी बॉर्डर हट जाएगी। आउटलाइन बॉर्डर को लगाने के लिए सारे सेल को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एन की को प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर आउटलाइन बॉर्डर लग जाएगी। अमाउंट को करेंसी फॉर्मेट लगाना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर को प्रेस कीजिए और यहाँ पर गलत सिंबल आता है तो होम टैब में जाइए और यहाँ पर देखिए आप इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर के सेल के कंटेंट को एज इट इज रेफरेंस के साथ यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल अपोस्ट्रोफी को प्रेस कीजिए और इंटर, तो यहाँ पर ऊपर के सेल का जो फॉर्मेट है वो एज इट इज रेफरेंस के साथ यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल डी मतलब डाउन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस चेंज होता है, लेकिन कंट्रोल अपोस्ट्रोफी को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस भी एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है। अगर हम किसी सेल से नेक्स्ट सेल में जाना चाहते हैं तो टैब की को प्रेस करना है तो हम आगे जाएंगे। उसके अपोजिट शिफ्ट प्लस टैब की को प्रेस करेंगे तो हम पीछे जाएंगे। इसको हम अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसा कि देखिए मैं इनको सिलेक्ट कर देता हूं और कंट्रोल एच मतलब फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पर मैं टैब की को हिट करूंगा तो मैं आगे जाऊंगा और यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैब की को हिट करूंगा तो मैं पीछे जाऊंगा। तो डिफरेंट प्लेस पे इसका स्मार्ट यूज होता है। अभी इनको लगाना है कॉमा फॉर्मेटिंग, तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगा और प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक शॉर्टकट और कॉमा फॉर्मेटिंग आ जाएगी। हाइपरलिंक को लगाने के लिए कंट्रोल के, तो कंट्रोल के, यहाँ पर अलग अलग एक्सेल फाइल आ जाएंगे। यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर ये जो शीट है उनका नेम आ जाएगा। इनको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हाइपरलिंक लग जाएगी। या फिर मैं वेब पेज कर देता हूं और यहाँ पर जाता हूं, जीएसटी पोर्टल ओपन है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूं कंट्रोल सी और यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद ओके, इसको फॉर्मेटिंग करता हूं। अभी यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो जीएसटी पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुत ही टाइम सेविंग है। अगर आपको ये मालूम नहीं थी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। करंट डेट मतलब आज की डेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल सेमीकोलन इंटर, तो आज की डेट आ जाएगी। करंट टाइम को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, तो करंट टाइम आ जाएगा। अगर करंटली एक्टिव वर्कबुक को क्लोज करना है तो सबसे पहले मैं क्रिएट कर देता हूं, तो यहां पर ये वर्कबुक है, इसको अगर क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू, यहां पर डोंट सेव, कंट्रोल डब्ल्यू, तो ये क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल F4 को प्रेस करेंगे तो भी ये क्लोज हो जाएगी। ऑल्ट स्पेस सी को प्रेस करेंगे तो भी ये क्लोज हो जाएगा। मतलब एक्टिव वर्कबुक को क्लोज करने के लिए हमारे पास 3 शॉर्टकट है। इसके अलावा आपको कोई मालूम है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपके पास अलग अलग एक्सेल शीट ओपन है और आप एक दूसरे में स्विच करना चाहते हैं तो कंट्रोल टैब की, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, तो आपके पास जितने भी एक्सेल शीट ओपन है उसमें आप मूव हो जाएंगे। आपके पास अभी जितने भी विंडोज ओपन है उसमें आप स्विच करना चाहते हैं तो अल्ट टैब की को प्रेस कर सकते हैं। तो अल्ट टैब की को प्रेस करके आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं और ऑल्ट प्लस टैब की को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर सारे विंडोज शो जाएंगे। इसमें अल्ट की को प्रेस करके रखना है और टैब की को प्रेस करेंगे तो आप अलग अलग विंडो में यहाँ पर स्विच हो जाएंगे और जो भी आपको चाहिए उसको यहाँ पर जाना है और छोड़ देना है। अभी आप इन शॉर्टकट के नोट्स मत बनाओ क्योंकि नोट्स की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी और ये जो प्रैक्टिस फाइल है वो भी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। कंट्रोल एरो की और ये जो शॉर्टकट है इसका हमें प्रैक्टिकल में काम करते वक्त बहुत ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल राइट एरो को प्रेस करूंगा तो मेरे डेटा का लास्ट सेल है वहां पर मैं आ जाऊंगा। दोबारा मैं कंट्रोल राइट एरो को प्रेस करूंगा तो सबसे लास्ट कॉलम में आ जाऊंगा। कंट्रोल लेफ्ट एरो को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर डेटा तक आ जाऊंगा। दोबारा कंट्रोल लेफ्ट एरो तो डेटा के स्टार्टिंग में आ जाऊंगा। उसी तरह से कंट्रोल डाउन एरो और कंट्रोल अप एरो, इनका इस्तेमाल करके हम डेटा के स्टार्टिंग में और एंड में जंप कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल और एरो की के साथ शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो ये डेटा को सिलेक्ट भी करेगा। जैसे कि देखिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो तो राइट में डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो तो नीचे तक डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पर भी सेम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो
कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। मतलब कंट्रोल शिफ्ट एरो ये डेटा को जल्दी सिलेक्ट करता है। अभी मैं यहाँ पर पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अभी ये डेटा बड़ा है और मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारा डेटा कहां तक सिलेक्ट हुआ है। तो आप कंट्रोल डॉट को प्रेस करेंगे तो आप इस कॉर्नर में आ जाएंगे। दोबारा कंट्रोल डॉट तो यहां पर आ जाएंगे, कंट्रोल डॉट, कंट्रोल डॉट। मतलब सिलेक्शन के बाद कंट्रोल डॉट को प्रेस करके आप चारों कॉर्नर में जाके देख सकते हैं कि आपका डेटा कहां तक सिलेक्ट हुआ है। कंट्रोल स्पेस, इसका हम इस्तेमाल करते हैं कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं और कंट्रोल स्पेस तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहां पर एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट कर देता हूं और कंट्रोल स्पेस तो सारे कॉलम यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब कंट्रोल स्पेस आपके जितने भी सेल सिलेक्ट है उनके कॉलम को सिलेक्ट करेगा। शिफ्ट स्पेस ये रो को सिलेक्ट करता है। जैसे कि मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं और शिफ्ट स्पेस तो ये पूरे रो को सिलेक्ट करेगा। अगर मैं एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट स्पेस तो सारे रो यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस और इसका इस्तेमाल होता है कॉलम या रो को इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं और कंट्रोल प्लस यहां पर इंटायर रो और इंटायर कॉलम तो इंटायर रो कर देता हूं इंटर, तो यहां पर एक रो इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल प्लस और इंटायर रो इंटर तो उतने रो यहां पर इंसर्ट हो जाएंगे। और सेम कॉलम के लिए मैं इनको सिलेक्ट कर देता हूं कंट्रोल प्लस और यहां पर इंटायर कॉलम इंटर तो उतने कॉलम यहां पर ऐड हो जाएंगे। या फिर आप सेल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट स्पेस मतलब सारे रो सिलेक्ट हो जाएंगे और कंट्रोल प्लस तो ऑटोमेटिक रो ऐड हो जाएंगे। उसी तरह से यहां पर कॉलम, कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल प्लस तो उतने कॉलम यहां पर ऐड हो जाएंगे। कंट्रोल माइनस और ये कॉलम या रो को डिलीट करता है। इनको मैं सिलेक्ट कर देता हूं और कंट्रोल माइनस यहां पर इंटायर रो इंटर तो उतने रो डिलीट हो जाएंगे। कंट्रोल जी, उसी तरह से कॉलम, कंट्रोल माइनस और यहां पर इंटायर कॉलम इंटर तो उतने कॉलम डिलीट हो जाएंगे। अभी इनको भी सेम यहां पर शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल माइनस तो ऑटोमेटिक पूरे रो डिलीट हो जाएंगे। मतलब यहां पर सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर यहां पर मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और दोबारा मैं कंट्रोल शिफ्ट स्पेस को प्रेस करूंगा, पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। उसी तरह से सेम कंट्रोल ए तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए तो यहां पर पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप न्यू वर्कशीट को ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर शिफ्ट प्लस F11 मतलब यहां पर न्यू वर्कशीट ऐड हो जाएगी। अगर हम यहां पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्लस F11 तो इसके आगे यहां पर न्यू वर्कशीट ऐड हो जाएगी। कंट्रोल जी और इसका इस्तेमाल होता है गो टू के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल जी तो यहां पर गो टू ओपन हो जाएगा। यहां पर हम स्पेशल में जा सकते हैं। यहां पर जो ऑप्शन है वो प्रैक्टिकल वर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं ब्लैंक को सिलेक्ट कर देता हूं, उसके बाद ओके तो यहां पर सारे ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें आप जो भी ऐड करना चाहते हैं उसको टाइप कीजिए। जैसे कि मैं 0 टाइप कर देता हूं और कंट्रोल इंटर तो सारे सेल में 0 आ जाएगा। और यहां पर सेम F5 को प्रेस करेंगे तो भी यहां पर सेम गो टू आ जाएगा। कंट्रोल अल्ट वी पेस्ट स्पेशल मतलब यहां पर जो डेटा है उसको मैं यहां पर पेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर जो फॉर्मेटिंग है वो मैं यहां पर नहीं चाहता। और यहां पर देखिए फॉर्मूलाज है, इनको भी मैं यहां पर नहीं चाहता। तो मैं इनको सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल सी, यहां पर जाऊंगा कंट्रोल अल्ट वी, इसको एक साथ प्रेस करना है। तो यहां पर देखिए अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। यहां पर वैल्यू उसके लिए वी प्रेस करना है और इंटर तो यहां पर ओनली डेटा आ जाएगा। अगर आप सिर्फ फॉर्मेटिंग को यहां पर पेस्ट करना चाहते हैं तो दोबारा कंट्रोल अल्ट वी और यहां पर फॉर्मेट्स उसके लिए टी, उसके बाद इंटर तो फॉर्मेटिंग भी यहां पर आ जाएगी। लेकिन यहां पर देखिए हमारे फॉर्मूला हट चुके हैं। सम के लिए शॉर्टकट है अल्ट इज इक्वल टू, यहां पर क्लिक करने के बाद मैं अल्ट इज इक्वल टू तो यहां पर जो रेंज है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इंटर, यहां पर भी सेम अल्ट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो जिस तरफ डेटा है उस रेंज को ये सिलेक्ट करेगा। उसके बाद इंटर, कंट्रोल ई फ्लैश फिल, यहां पर जो नेम है उनमें से फर्स्ट नेम को मैं यहां पर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं तो यहां पर मैं एक नेम को टाइप कर देता हूं। उसके बाद नीचे आकर कंट्रोल ई, यहां पर भी सेम मैं लास्ट नेम को टाइप कर देता हूं। उसके बाद कंट्रोल ई,
अगर यहाँ पर कंबाइन करना है तो कंबाइन कर देता हूं, और नीचे आकर कंट्रोल ई, तो कंट्रोल ई शॉर्टकट है फ्लैश फिल के लिए। कंट्रोल+1 फॉर्मेट सेल, तो मैं इनको सिलेक्ट कर देता हूं और कंट्रोल1, यहाँ पर नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कलर लेता हूं, ओके, तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अभी यहाँ पर अलग अलग वर्कशीट है। अगर मैं प्रीवियस वर्कशीट में जाना चाहता हूं तो यहाँ पर कंट्रोल+पेज अप, मतलब मैं प्रीवियस वर्कशीट में जाऊंगा, और कंट्रोल+पेज डाउन करूंगा तो मैं नेक्स्ट वर्कशीट में जाऊंगा। कैलकुलेट फॉर्मूलाज, और उसके लिए शॉर्टकट है F9, मतलब यहाँ पर देखिए C6 + D6। अभी C6 क्या है ये आपको देखना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए और F9 को प्रेस कीजिए, तो C6 यहाँ पर 110 है। इसको भी सेम, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और F9, मतलब जो सेल लिंक है उसकी वैल्यू क्या है वो यहाँ पर शो हो जाती है। अभी मुझे यहाँ पर एस्केप करना है। अगर मैं यहाँ पर इंटर करूंगा तो ये फॉर्मूला हार्ड कोड में आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं F9 कर देता हूं, यहाँ पर भी F9 और इंटर। अभी यहाँ पर ये नंबर में है, यहाँ पर मैं कुछ चेंज करूंगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सेम यहाँ पर देखिए VLOOKUP है, और ये जो है वो हमारे टेबल की रेंज है, मतलब ये यहाँ पर मैं F9 को प्रेस करूंगा तो इस टेबल में जितना भी डेटा है वो यहाँ पर हार्ड कोड में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इंटर करूंगा तो यहाँ पर ये जो है वो हार्ड कोड में आ चुका है। अभी मैं इसको डिलीट भी करूंगा, बाकी जगह पर 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नंबर सेम है। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर भी फॉर्मूला आ जाएगा, और ये जो है वो हार्ड कोड में है। कंट्रोल+F फाइंड, फाइंड यहाँ पर हमें जो भी फाइंड करना है, मतलब राजेश, तो राजेश टाइप कर देता हूं, और यहाँ पर फाइंड ऑल। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन, अगर हम यहाँ पर शीट सिलेक्ट करेंगे तो ये जो सिर्फ वर्कशीट है उसमें फाइंड हो जाएगा, और यहाँ पर हम वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे तो ये जो सारे अलग अलग वर्कशीट है उसमें भी कहीं पर राजेश है, तो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं शीट कर देता हूं और फाइंड ऑल, तो यहाँ पर देखिए ये राजेश है वो यहाँ पर फाइंड हो चुका है। कंट्रोल+H रिप्लेस, मतलब मैं किसी को फाइंड करना चाहता हूं और उसको रिप्लेस भी करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल+H कर देता हूं, तो सेम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, लेकिन पिछली बार फाइंड था, अभी रिप्लेस आ जाएगा। यहाँ पर फाइंड वर्क में राजेश, यहाँ पर रिप्लेस विथ, मतलब राजेश को हम किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आदित्य टाइप कर देता हूं। उसके बाद रिप्लेस ऑल, तो यहाँ पर जितने भी राजेश होंगे वो आदित्य से रिप्लेस हो जाएंगे। कंट्रोल+9 हाइड रो, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, और कंट्रोल+9, तो यहाँ पर रो हाइड हो जाएगा। अगर मैं एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल+9, तो यहाँ पर सारे रो हाइड हो जाएंगे। लेकिन आपको जो 9 प्रेस करना है वो अल्फाबेट के ऊपर 9 है, उसको प्रेस करना है। कीबोर्ड पे जो अलग से नंबर होते हैं उनको प्रेस करेंगे तो ये बहुत बार काम नहीं करेगा, तो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कंट्रोल+9, तो रो हाइड हो जाएंगे। कंट्रोल+9 अनहाइड रोज, मतलब इनको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल+9 मतलब हाइड कर देता हूं। अब ये जो रो हाइड है इनको मैं अनहाइड करना चाहता हूं, तो दोबारा कंट्रोल+9, तो ये अनहाइड हो जाएंगे। उसी तरह से यहां से मैं सिलेक्ट कर देता हूं, राइट क्लिक और यहां पर हाइड कर देता हूं, और कंट्रोल+9, तो यहां पर भी ये अनहाइड हो जाएंगे। कंट्रोल+0 हाइड कॉलम, यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं और कंट्रोल+0, तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा। या फिर मैं एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल+0, तो सारे कॉलम हाइड हो जाएंगे। अभी कॉलम को अनहाइड करने के लिए कोई शॉर्टकट है तो मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको हम यहां से सिलेक्ट करके राइट क्लिक और अनहाइड, या फिर यहां से सिलेक्ट करके यहां पर राइट क्लिक और अनहाइड, तो सारे कॉलम अनहाइड हो जाएंगे। या फिर Alt+HOI, मतलब ऑटोपिट कॉलम विड्थ, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल+L अप्लाई एंड रिमूव फिल्टर, यहां पर कंट्रोल+L तो फिल्टर लग जाएंगे, और दोबारा कंट्रोल+L तो फिल्टर हट जाएंगे। और मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि फिल्टर को लगाते वक्त आप कंट्रोल+A प्रेस करके सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल+L, मतलब यहां पर कोई रो ब्लैंक भी है तो भी पूरे डेटा पर फिल्टर लग जाएगा। कंट्रोल tilde शो फॉर्मूला, यहां पर मैं कंट्रोल tilde को प्रेस करूंगा तो जो भी फॉर्मूला यहां पर है वो शो हो जाएंगे। दोबारा कंट्रोल tilde, तो ये फॉर्मूला हाइड हो जाएंगे। कंट्रोल tilde शो फॉर्मूला, कंट्रोल tilde हाइड फॉर्मूलाज। मिनिमाइज वर्कबुक, और इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल+F9। अगर मैं यहां पर कंट्रोल+F9 को प्रेस करूंगा तो ये वर्कबुक मिनिमाइज हो जाएगा।
अल्ट इंटर स्टार्ट ए न्यू लाइन, मतलब यहां पर मैं कुछ टाइप कर देता हूं। यहां पर मैं अल्ट इंटर को प्रेस करूंगा तो एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। अभी मैं यहां पर टाइप कर सकता हूं। उसके बाद अल्ट इंटर, यहां पर और एक लाइन ऐड हो जाएगी। उसके बाद इंटर, मतलब एक ही सेल में अलग अलग लाइन आ जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट जी वर्कबुक स्टैटिस्टिक, करंट शीट मतलब ये जो शीट है, इसमें एंड ऑफ शीट मतलब E2 में, यहां पर देखिए E2, यहां पर हमारे डेटा का एंड होता है। सेल विद डेटा, तो यहां पर सिर्फ 3 सेल में डेटा है, कोई भी टेबल नहीं है और कोई भी फॉर्मूला नहीं है। यहां पर वर्कबुक मतलब ये जो अलग अलग टैब है वो पूरा वर्कबुक। यहां पर शीट तो 77 शीट है, इतने सेल में डेटा है, टेबल एक भी नहीं है और यहां पर 84 फॉर्मूलाज है। अगर किसी सेल को एडिट करना है तो क्लिक करेंगे और F2, तो यहां पर एडिट मोड ऑन हो जाएगा। यहां पर हम जो भी एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट टाइप करेंगे तो ओल्ड डेटा यहां पर डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहां पर F2 प्रेस करेंगे तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर फॉर्मूला, यहां पर भी सेम F2, और यहां पर आप जो भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। कंट्रोल F1 तो रिबन शो हो जाएगी, कंट्रोल F1 तो हाइड हो जाएगी, मतलब कंट्रोल F1 से आप दोनों कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल P, तो यहां पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसी के साथ कंट्रोल शिफ्ट F12, इससे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F12, तो यहां पर भी प्रिंट हो जाएगा। यहां पर किसी भी सेल पे क्लिक करके आप अल्ट डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो उस कॉलम में जितने भी यूनिक नेम है वो यहां पर शो हो जाएंगे। यहां पर देखिए मीरा, प्रिया, राजेश। यहां पर भी देखिए अल्ट डाउन एरो, तो यहां पर आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर क्लिक करके होम की को प्रेस करूंगा तो इस रो के स्टार्टिंग में आ जाऊंगा, और अगर मैं कहां पर भी हो कंट्रोल होम की को प्रेस करूंगा तो फर्स्ट सेल में मतलब A1 में आ जाऊंगा। यहां पर मैं कहां पर भी जाता हूं और कंट्रोल होम की को प्रेस करता हूं तो यहां पर मैं A1 में आ जाऊंगा। अगर मैं डेटा के एंड में क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट होम की को प्रेस करूंगा तो A1 तक हमारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहां पर भी क्लिक करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट होम की, तो इस सेल से A1 तक डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पर जो फाइल का नेम है या फिर ये फाइल जहां पर सेव है उसको मैं चेंज करना चाहता हूं, तो यहां पर F12 सेव एज, मतलब F12 को प्रेस करेंगे तो यहां पर सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आप नेम और लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल D फिल डाउन, मतलब इसको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल D को प्रेस करूंगा तो इस सेल में जो वैल्यू है वो नीचे के सेल में आ जाएगी। उसी तरह से सेम यहां पर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल D को प्रेस करूंगा तो इस सेल में जो वैल्यू है वो यहां पर आ जाएगी। अभी यहां पर फॉर्मूला है तो यहां पर भी फॉर्मूला आ चुका है और यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहां पर 0 है। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल D करूंगा तो यहां पर भी वैल्यू आ जाएगी, मतलब कंट्रोल D फिल डाउन। अगर चार्ट को क्रिएट करना है तो F11 यहां पर क्लिक करके या फिर सिलेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है। यहां पर F11 को प्रेस करेंगे तो एक दूसरे वर्कशीट में चार्ट क्रिएट हो जाएगा, मतलब यहां पर डेटा है और यहां पर चार्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहां पर अल्ट F1 को प्रेस करूंगा तो सेम वर्कशीट में यहां पर चार्ट क्रिएट हो जाएगा। यहां पर फिल्टर है और इसको ओपन करना है तो इस एरो पर क्लिक करते हैं। उसकी जगह पर हम अल्ट डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो हमारा फिल्टर यहां पर ओपन हो जाएगा। फिल्टर को ओपन करने के बाद हम यहां पर जाकर सर्च करते हैं। अगर यहां पर डायरेक्ट जंप करना है तो इसके लिए शॉर्टकट है E। अगर आप E प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट सर्च में जंप करेंगे। यहां पर अल्ट डाउन एरो फिल्टर को ओपन करेंगे, E प्रेस करेंगे सर्च में जंप करने के लिए और टैब प्रेस करेंगे तो यहां पर डेटा में आ जाएंगे। यहां पर स्पेस को प्रेस करके आप इनको सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर सकते हैं, और 1 बाय 1 करना है तो यहां से भी कर सकते हैं। अगर आपको एंड में जाना है तो यहां पर एंड की को प्रेस करना है, और अगर स्टार्टिंग में आना है तो होम की को प्रेस करना है। एंड फॉर लास्ट और होम फॉर फर्स्ट। यहां पर फॉर्मूला है, मतलब यहां पर फर्स्ट ईयर की टोटल है और यहां पर सेकंड ईयर, और यहां पर देखेंगे तो दिस प्लस दिस मतलब 2 ईयर की टोटल है। तो यहां पर मैं कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट को प्रेस करूंगा तो इसकी प्रेसिडेंट मतलब इनके ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो ये सेल जिनके ऊपर डिपेंडेंट है वो यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर यहां पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट को प्रेस करूंगा तो ये सेल जिनके ऊपर डिपेंड है वो सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। ये जो सेल है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये जो सेल है वो इनके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं इनमें से किसी को डिलीट करूंगा तो भी यहां पर इफेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट मतलब ये जो सेल है वो जितने भी सेल पर डिपेंडेंट है वो यहां पर हाईलाइट हो जाएंगे।
और ओनली कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रैकेट को प्रेस करूंगा तो डायरेक्ट जिन पर डिपेंड है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। कंट्रोल क्लोज कर्ली ब्रैकेट मतलब यहां पर क्लिक कर देता हूं और कंट्रोल प्लस क्लोज कर्ली ब्रैकेट, तो इसके ऊपर जो भी डिपेंड है वो यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्लिक करूंगा कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट, तो इस सेल के ऊपर ये सब कुछ डिपेंडेंट है। अभी ये जो अमाउंट है वो इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये हाईलाइट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो डिपेंडेंट है वो हाईलाइट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट क्लोज कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पर इस सेल पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी डिपेंड है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। मतलब ये देखिए ये इसके ऊपर डिपेंड है लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो कंट्रोल शिफ्ट क्लोज कर्ली ब्रैकेट मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी डिपेंडेंट है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। अगर न्यू वर्कशीट को क्रिएट करना है तो कंट्रोल एन, तो यहाँ पर न्यू वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर इस सेल में जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर राइट साइड में चाहिए, तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आर, तो लेफ्ट साइड के सेल में जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। F4 फॉर रिपीट द लास्ट एक्शन, मतलब यहां पर मैं इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूं, ये कलर कर देता हूं। यहां पर भी मुझे सेम करना है तो F4 को प्रेस करूंगा तो मेरी जो भी लास्ट एक्शन है वो यहां पर रिपीट हो जाएगी। यहां पर क्लिक करूंगा F4, अभी इसको मैं बोल्ड कर देता हूं और यहां पर क्लिक करके F4, तो यहां पर जो भी हमारी लास्ट एक्शन है वो रिपीट हो जाएगी। अभी ये जो डेटा है इसको मैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल टी, तो पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ओके, तो यहाँ पर टेबल फॉर्मेट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर कमेंट को लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट F2, तो कमेंट का बॉक्स आ जाएगा। अगर इसको एडिट करना है तो सेम शिफ्ट F2 को प्रेस करेंगे तो एडिट मोड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल अल्ट प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जूम इन हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट प्लस, तो यहाँ पर जूम इन, कंट्रोल अल्ट माइनस जूम आउट, तो यहां पर कंट्रोल अल्ट माइनस यहां पर जूम आउट हो जाएगा। मतलब कंट्रोल अल्ट प्लस जूम इन और कंट्रोल अल्ट माइनस जूम आउट। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, और इसके लिए शॉर्टकट है अल्ट HOI। मतलब यहां पर देखिए बहुत बार हमारे कॉलम इस तरह से कम ज्यादा होते हैं। इसको अगर ऑटो फिल्टर करना है तो कंट्रोल A करेंगे, अल्ट HOI, इसको 1 by 1 प्रेस करना है, एक साथ नहीं। अभी यहाँ पर नेम है, इसमें जो डुप्लीकेट है इनको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। अल्ट AM, इसको 1 by 1 प्रेस करूंगा और यहाँ पर ओके, तो जो भी डुप्लीकेट नेम है वो डिलीट हो जाएंगे। अगर इस डेटा पर मुझे पाइवट टेबल को लगाना है तो अल्ट NV, तो यहाँ पर पाइवट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ओके, तो पाइवट टेबल लग जाएगा। अभी ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है और आप में से बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा। यहां पर किसी वर्कशीट को आपको डिलीट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट है अल्ट EL, तो यहां पर मैं जाता हूं अल्ट EL, तो ये जो वर्कशीट है वो डिलीट हो जाएगी। अल्ट EL, इसको 1 by 1 प्रेस करना है वर्कशीट को डिलीट करने के लिए। अगर ये शॉर्टकट आपको मालूम था तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पर किसी भी सेल में हूं, मैं कंट्रोल N की को प्रेस करूंगा तो लास्ट सेल में जहां पर डेटा या फिर फॉर्मेटिंग है वहां पर मैं आ जाऊंगा। अभी यहां पर देखिए, यहां पर मैं कलर कर देता हूं। अभी यहां पर क्लिक करके कंट्रोल N की, तो यहां पर मैं आ जाऊंगा। अभी यहां पर मैं क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट N की, तो जहां तक हमारा डेटा है वो पूरा डेटा यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट N की, तो यहां से पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। पेज अप एंड पेज डाउन, अगर मैं पेज डाउन को क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए 18 रो तक यहां पर शो कर रहा है। अगर मैं पेज डाउन को प्रेस करूंगा तो यहां पर मैं 18 रो में आ जाऊंगा। दोबारा पेज डाउन तो हम नीचे जाएंगे। अगर मैं पेज अप को प्रेस करूंगा तो हम ऊपर जाएंगे। मतलब पेज डाउन और पेज अप, इससे हम फास्ट स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। यहां पर मैं अल्ट F को प्रेस करूंगा तो फाइल मेनू ओपन हो जाएगा और यहां पर इनके लिए भी शॉर्टकट है वो यहां पर शो हो जाएंगे। जैसे कि सेव एज के लिए शॉर्टकट है A, तो यहां पर सेव एज, और इनके लिए भी शॉर्टकट है वो आपको यहां पर शो हो जाएंगे। अगर पूरे डेटा को बॉर्डर लगाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और अल्ट HBA, मतलब अल्ट होम बॉर्डर ऑल, तो जितना भी सिलेक्शन है उतनी बॉर्डर आ जाएगी। कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज और रिस्टोर, कंट्रोल F10 और कंट्रोल F10, तो ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर हो जाएगी।
अभी सबसे ज्यादा यूज होने वाला रीनेम वर्कशीट अल्ट एच ओ आर, इसको 1 बाय 1 प्रेस करना है और यहां पर हम रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद इंटर, अल्ट एच ओ आर और यहां पर रीनेम, अल्ट एच डब्ल्यू रैप टेक्स्ट। तो यहां पर देखिए ये जो सेंटेंस है वो मैं एक सेल में चाहता हूं, तो अल्ट एच डब्ल्यू, तो यहां पर रैप टेक्स्ट हो जाएगा। कंट्रोल बैक पेज जंपिंग बैक टू द एक्टिव सेल, मतलब मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं। अभी मैं फर्स्ट एक्टिव सेल में जाना चाहता हूं, तो कंट्रोल बैक पेज, तो यहां पर फर्स्ट एक्टिव सेल हमें शो हो जाएगा। अगर इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल बैक पेज, F7 स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, आपके पास जो टेक्स्ट है उसके स्पेलिंग को चेक करना है तो F7 को हिट कीजिए। यहां पर एक्सेल के डिक्शनरी में जो वर्ड नहीं है वो शो हो जाएंगे और उसके लिए सजेशन भी शो हो जाएगा। तो अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर ऑल कर सकते हैं, या फिर इससे चेंज करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए और चेंज ऑल, तो सारे चेंज हो जाएंगे। स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, मतलब ये जो सारे स्पेलिंग है वो एक्सेल के डिक्शनरी में है। अल्ट F8 तो मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर आपके मैक्रो शो हो जाएंगे। अगर आप न्यू को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहां पर नेम को टाइप कीजिए और यहां पर क्रिएट, अल्ट F11 ओपन VBA एडिटर, तो यहां पर अल्ट F11 तो VBA कोड का एडिटर ओपन हो जाएगा। यहां पर डबल क्लिक करके आप VBA कोड को लिख सकते हैं। अगर मैं अल्ट प्लस पेज डाउन को हिट करूंगा तो वर्कशीट के राइट साइड में मूव हो जाऊंगा। अल्ट पेज डाउन तो मैं राइट साइड में मूव हो जाऊंगा और अल्ट पेज अप तो मैं लेफ्ट साइड में मूव हो जाऊंगा। तो फास्ट स्क्रॉलिंग करने के लिए हम अल्ट पेज डाउन और अल्ट पेज अप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी। अभी हम एक्सेल के सिंपल लेकिन वेरी यूजफुल शॉर्टकट को देखेंगे और इसके बाद हम विंडोज के शॉर्टकट और उसके बाद हम क्रोम के शॉर्टकट को देखेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अभी मुझे इनको इटैलिक करना है तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल आई। अगर इनको अंडरलाइन करना है तो शॉर्टकट है कंट्रोल यू। यहां पर मुझे एडवांस फिल्टर को लगाना है, इसके लिए शॉर्टकट है अल्ट ए क्यू। तो यहां पर एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप एडवांस फिल्टर को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर हमें शॉर्टकट को एक्टिवेट करना है तो हम अल्ट को प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट एक्टिवेट हो जाएंगे। यहां पर होम के लिए H, यहां पर बोल्ड के लिए 1। उसी तरह से F10 को प्रेस करके हम शॉर्टकट को एक्टिव कर सकते हैं। तो अल्ट या फिर F10, इससे हम शॉर्टकट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हमें यहां पर पूरे फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो सबको सिलेक्ट करेंगे और अल्ट HEF, तो यहां पर डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अगर कुछ भी अपडेट करने के बाद आप इसको सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल S। आपको एक्सेल में काम करते वक्त बार बार कंट्रोल S को हिट करना है, मतलब जो भी आप अपडेट करते हैं वो सेव होता जाएगा। अगर मैं किसी को कॉपी करना चाहता हूं तो इसको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल C, तो कॉपी के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल C और पेस्ट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल V, तो कॉपी पेस्ट। अगर हमें इसको कट करना है मतलब यहां से कट हो जाएगा और यहां पर पेस्ट, तो कंट्रोल X यानी कट और यहां पर कंट्रोल V यानी पेस्ट। अगर मैं यहां पर कुछ अपडेट करता हूं और यहां पर मेरी जो लास्ट एक्शन है उसको मैं अंडू करना चाहता हूं, मतलब पीछे जाना चाहता हूं, तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल G या फिर कंट्रोल Z, तो ये अंडू हो जाएगा। अगर मैं यहां पर रीडू करना चाहता हूं, मतलब अभी मैंने जो कंट्रोल G किया है यानी अंडू, तो कंट्रोल Y करूंगा तो ये रीडू हो जाएगा, मतलब मैं आगे जाऊंगा। या फिर यहां पर देखिए एरो है, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो लास्ट एक्शन है वो यहां पर शो हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक करेंगे तो अंडू या फिर रीडू हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर, मतलब यहां पर देखिए यहां पर फॉर्मेट पेंटर होता है। ये क्या करता है, यहां पर जो फॉर्मेट है इसको कॉपी करके आप ड्रैग करेंगे वहां पर पेस्ट करता है। तो इसके लिए शॉर्टकट है, इसको सिलेक्ट करेंगे अल्ट HFP, इसको 1 बाय 1 प्रेस करना है और जहां पर भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है वहां पर आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो यहां पर पूरी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अभी ये जो अल्ट के शॉर्टकट होते हैं इसको आपको 1 बाय 1 प्रेस करना है। अगर मैं यहां पर रो को ग्रुप करना चाहता हूं तो सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट अल्ट राइट एरो, तो यहां पर रो या फिर कॉलम जिसको भी आप ग्रुप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और ओके, या फिर आप पूरे रो को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट अल्ट राइट एरो,
तो यहां पर देखिए ये ग्रुप हो जाएगा। यहां से हम कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसको अनग्रुप करने के लिए शिफ्ट अल्ट लेफ्ट एरो। उसी तरह से सेम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट अल्ट राइट एरो तो ये ग्रुप हो जाएगा, शिफ्ट अल्ट लेफ्ट एरो तो ये अनग्रुप हो जाएगा। टेल मी और उसके लिए शॉर्टकट है अल्ट क्यू, तो अल्ट क्यू इसको एक साथ प्रेस करेंगे तो यहां पर टेल मी, तो जो भी आप चाहते हैं, यहां पर आप VLOOKUP चाहते हैं तो VLOOKUP को प्रेस कीजिए और इंटर, तो यहां पर VLOOKUP आ जाएगा। अल्ट क्यू यहां पर समीप, इंटर, तो यहां पर समीप आ जाएगा। तो अभी हमने एक्सेल के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट को देखा। अगर कोई इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हमसे मिस हुआ है तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, और वो जो शॉर्टकट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हम विंडोज के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट को कवर करेंगे। इस चैनल पे इसके आगे इससे भी क्वालिटी और यूजफुल कंटेंट आने वाला है, तो अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल शिफ्ट एन, क्रिएट ए न्यू फोल्डर। अगर मैं कहां पर भी न्यू फोल्डर को क्रिएट करना चाहता हूं तो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन, तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। शिफ्ट F10 राइट क्लिक माउस फंक्शन, मतलब यहां पर मैं कहां पर भी राइट क्लिक करता हूं तो ये डायलॉग बॉक्स आता है। अगर मैं इसको विदाउट माउस क्लिक के चाहता हूं तो शिफ्ट F10 तो ये ओपन हो जाएगा। यहां पर भी मैं कहां पर जाऊंगा और शिफ्ट F10 तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। शिफ्ट डिलीट, डिलीट परमानेंटली, मतलब हम किसी फाइल को डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये डायरेक्ट डिलीट हो, रिसाइकल बिन में ना जाए, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट डिलीट, परमानेंटली डिलीट दिस ट्री आइटम, ओके, तो ये डिलीट हो जाएंगे। विंडोज डी, डिस्प्ले एंड हाइड डेस्कटॉप, अगर मैं विंडोज डी को प्रेस करूंगा तो डेस्कटॉप शो हो जाएगा। दोबारा विंडोज डी, तो यहां पर हमारी जो फाइल ओपन थी वो शो हो जाएगी। अभी मैंने यहाँ पर पहले ही बताया है कि आपको यहाँ पर नोट्स नहीं बनाने हैं, ये जो फाइल है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। विंडोज ई, ओपन फाइल एक्सप्लोरर, तो यहाँ पर विंडोज ई, तो हमारी जो फाइल है, मतलब फ्रीक्वेंट फोल्डर, रिसेंट फाइल हमने यूज किए हैं, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर हम विंडोज आई को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी सेटिंग ओपन हो जाएगी। अगर पीसी को तुरंत लॉक करना है तो विंडोज एल, तो ये लॉक हो जाएगा। अगर सारे विंडोज को एक साथ मिनिमाइज करना है तो विंडोज एम, तो सारे एक साथ मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर आप रन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज आर, तो यहां पर रन ओपन हो जाएगा। यहां पर जो भी है उसको सिलेक्ट कीजिए, जैसा कि टेम्प्ट और ओके, तो यहां पर टेम्प फोल्डर ओपन हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट डिलीट, मतलब ये डिलीट हो जाएंगे। अगर कुछ सर्च करना है तो विंडोज एस, तो यहां पर सर्च आ जाएगा। जो भी हम चाहते हैं वो यहां पर सर्च कर सकते हैं। अगर हम विंडोज एस को प्रेस करेंगे तो यहां पर क्विक लिंक मेनू ओपन हो जाएंगे। यहां से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट और सबको डेली लाइफ में यूज होने वाला शॉर्टकट विंडोज 1 to 9, मतलब यहां पर टास्क बार पे जो ऑप्शन है इनको हम शॉर्टकट से ओपन कर सकते हैं, और इसके लिए शॉर्टकट है विंडोज 1 फाइल, यहां पर विंडोज 2 स्टोर, मतलब इसका जो सीक्वेंस है वही शॉर्टकट है। विंडोज 3 क्रोम, विंडोज 4, विंडोज 5, विंडोज 6। अभी मैं विंडोज 6 को प्रेस करता हूं तो यहां पर ऑडेसिटी ओपन हो जाएगा। अभी ये जो नंबर है वो अल्फाबेट के ऊपर जो नंबर होते हैं उनको यूज करना है। आपके पास जो अलग से नंबर का कीपैड होता है उसको आप यूज मत कीजिए। विंडोज लेफ्ट एरो को प्रेस करूंगा तो हमारे जो ऐप है वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। विंडोज राइट एरो को प्रेस करूंगा तो हमारे ऐप राइट साइड में आ जाएंगे। विंडोज डाउन एरो को प्रेस करूंगा तो ये स्टेप बाय स्टेप मिनिमाइज हो जाएगा। विंडोज डाउन एरो, विंडोज डाउन एरो, विंडोज डाउन एरो, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। और इसको मैक्सिमाइज करना है तो विंडोज अप एरो, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब विंडोज डाउन एरो मिनिमाइज, विंडोज अप एरो मैक्सिमाइज। अभी मैं बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट को बताऊंगा और 99% लोगों को 100% ये मालूम नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, हम जब काम करते हैं तो बहुत सारे फाइल हमारे पास ओपन होते हैं और अचानक हमें कोई न्यू काम करना है तो हमें एक न्यू डेस्कटॉप चाहिए जिसपे कोई फाइल ओपन ना हो। तो विंडोज कंट्रोल डी, विंडोज कंट्रोल डी इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास एक फ्रेश वर्चुअल डेस्कटॉप आ जाएगा और यहां पर देखिए कोई भी फाइल ओपन नहीं है, तो यहां पर आप काम कर सकते हैं। और दोबारा पीछे जाना है तो विंडोज टैब की को प्रेस कीजिए
आपके सारे डेस्कटॉप यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहां से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको यूजफुल लगता है तो कमेंट बॉक्स में यूजफुल टाइप कीजिए। विंडोज कंट्रोल राइट एरो और लेफ्ट एरो, आपके पास जो वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन है उनमें आप स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पर विंडोज कंट्रोल राइट एरो तो हम इसमें स्विच हो जाएंगे, और विंडोज कंट्रोल लेफ्ट एरो तो हम यहाँ पर लेफ्ट में आएंगे। विंडोज कंट्रोल F4, आपके पास जो वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन है उसको आप क्लोज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहां पर जाता हूं, इसको मैं क्लोज करना चाहता हूं तो विंडोज कंट्रोल F4 तो वर्चुअल डेस्कटॉप क्लोज हो जाएगा। अगर मैं टास्क व्यू को ओपन करना चाहता हूं तो यहां पर विंडोज टैब की तो जितने भी टास्क ओपन है वो यहां पर शो हो जाएंगे। अगर मैं विंडोज की और प्लस को हिट करूंगा तो यहां पर मैग्नीफायर से जूम हो जाएगा। विंडोज प्लस तो यहां पर जूम हो जाएगा, और विंडोज माइनस तो यहां पर जूम आउट हो जाएगा। यहां पर मैग्नीफायर ओपन होता है, यहां से भी आप प्लस कर सकते हैं और यहां से माइनस। और इसकी खासियत यह है कि आप जहां पर कर्सर लेके जाएंगे यहां पर यह मूव हो जाएगा। अगर आपको टास्क मैनेजर को ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहां पर आपके जो जो टास्क रन कर रहे हैं वो शो हो जाएंगे। जो भी ऐप यहां पर ओपन है इनको आप देखना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट टैब तो सारे ऐप यहां पर शो हो जाएंगे। आप यहां पर जाकर इंटर करेंगे तो वो ऐप यहां पर ओपन हो जाएगा। अगर मैं स्टार्ट मेनू को ओपन करना चाहता हूं तो कंट्रोल एस्केप या फिर विंडोज की तो कंट्रोल एस्केप करेंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा, या फिर यहां पर विंडोज की को प्रेस करेंगे तो भी हमारा स्टार्ट मेनू यहां पर ओपन हो जाएगा। अभी ये शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हमारे पास स्क्रॉल लॉक हो जाता है, मतलब ये जो स्क्रॉलिंग हो रही है वो लॉक हो जाती है, और बहुत सारे लैपटॉप में स्क्रॉल लॉक का बटन नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विंडोज की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा। यहाँ पर स्क्रॉल लॉक इसको अनचेक करेंगे तो हमारा स्क्रॉलिंग यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अगर किसी भी एक्टिव विंडो को क्लोज करना है तो कंट्रोल F4, मतलब इसको क्लोज करना है तो कंट्रोल F4 तो ये क्लोज हो जाएगा, कंट्रोल F4। अगर किसी आइटम को रिनेम करना है तो F2, जैसा कि इसको मुझे रिनेम करना है तो F2 तो यहां पर रिनेम कर सकता हूं, यहां पर F2। अगर हम कंट्रोल की को प्रेस करके माउस व्हील को अप डाउन करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। कंट्रोल और माउस का जो व्हील होता है इसको आप यहाँ पर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। विंडोज टी साइकिल थ्रू टास्क बार आइटम, यहां पर मैं विंडोज टी प्रेस करता हूं, मैं एरो की का इस्तेमाल करके यहां पर मूव कर सकता हूं। अलग अलग ऑप्शन में मैं एरो की से जा सकता हूं, और उसके बाद एस्केप। शिफ्ट प्लस क्लिक, मतलब यहां पर देखिए मेरे पास टास्क बार है। अभी यहां पर एक एक्सेल ओपन है, लेकिन मैं न्यू एक्सेल को ओपन करना चाहता हूं तो शिफ्ट को प्रेस करना है और क्लिक, तो यहां पर देखिए न्यू एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। हर एक के लिए सेम है। अभी हम गूगल क्रोम के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट को सीखेंगे। यहां पर जो यूआरएल है इसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ अलग टाइप करना चाहते हैं तो Alt D को प्रेस कीजिए तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पर आप कुछ दूसरा भी टाइप कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल L को प्रेस करेंगे तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको हम बाकी जगह पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए ये फोल्डर का पाथ है, इस पाथ को मुझे कॉपी करना है तो Alt D तो ये पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल C करके हम इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर यहां पर मुझे न्यू टैब को ओपन करना है तो कंट्रोल T तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट ओपन है और गलती से आप उसको क्लोज कर देते हैं तो उसको रीओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट T तो वो जो वेबसाइट है वो रीओपन हो जाएगी। या फिर आप इसको पूरा क्लोज कर देंगे और दोबारा क्रोम को स्टार्ट करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट T तो वो जो सारे वेबसाइट है वो यहां पर ओपन हो जाएंगे। अगर हम यहां पर इनकैग्निटो विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट N तो यहां पर ओपन हो जाएगा। और इसकी खासियत यह है कि यहां पर हम जो भी सर्च करते हैं या फिर कोई भी हम वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो वो पासवर्ड या फिर हिस्ट्री यहां पर सेव नहीं होती। अगर मैं किसी टैब को क्लोज करना चाहता हूं तो कंट्रोल W तो वो टैब यहां पर क्लोज हो जाएगा। अगर मेरे पास यहां पर बहुत सारे टैब ओपन है और मैं एक दूसरे में जंप करना चाहता हूं तो यहां पर कंट्रोल 1 को प्रेस करूंगा तो मैं स्टार्टिंग में आ जाऊंगा, और कंट्रोल 9 को प्रेस करूंगा तो यहां पर लास्ट में आ जाऊंगा, और इसके लिए कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4। अगर किसी वेबसाइट में आपको कुछ सर्च करना है तो कंट्रोल F तो यहां पर सर्च आ जाएगा, फिर आप यहां पर सर्च कर सकते हैं।
और वो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर डाउनलोड हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो कंट्रोल जे, तो जो भी आपने डाउनलोड किया है उसकी हिस्ट्री यहाँ पर शो हो जाएगी। आपकी जो सर्च हिस्ट्री है इसको आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डेटा और यहां से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्रोम का विंडो ओपन है, अगर न्यू विंडो को ओपन करना है तो कंट्रोल एन, तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अगर किसी वेबसाइट को मैं न्यू टैब में ओपन करना चाहता हूं तो यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक, तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट को मैं न्यू विंडो में ओपन करना चाहता हूं तो शिफ्ट की को प्रेस करके क्लिक करना है, तो ये न्यू विंडो में ओपन हो जाएगी। अगर आप वेबसाइट को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर को प्रेस कीजिए, तो ये रिफ्रेश हो जाएगी। यहाँ पर जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस, तो यहाँ पर जूम इन हो जाएगा, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट। और आपने जूम इन और जूम आउट को किया है और जो ओरिजिनल साइज है वहां पर आप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल 0 को प्रेस कीजिए, तो आपकी जो ओरिजिनल साइज है वो यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगी। अभी इस वेबसाइट को मैं एज ए बुकमार्क सेव करना चाहता हूं तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल डी, तो यहाँ पर बुकमार्क, यहाँ पर डन, तो यहाँ पर हमारा बुकमार्क शो हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके हम डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं। अगर हमारे बुकमार्क यहाँ पर हाइड हो चुके हैं तो कंट्रोल शिफ्ट बी, तो ये शो हो जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट बी, तो ये हाइड हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट बी से आप हाइड और शो कर सकते हैं। अगर हम अल्ट प्लस ई को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेनू बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए इनके लिए शॉर्टकट है, अगर हम हिस्ट्री को चाहते हैं तो एच को प्रेस कीजिए, डाउनलोड चाहते हैं तो डी को प्रेस कीजिए। अगर यहाँ पर मैं अल्ट प्लस होम की को प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पर गूगल के होम पेज पे आ जाऊंगा, और यहाँ पर अल्ट प्लस बैक एरो तो मैं पीछे जाऊंगा, और अल्ट प्लस राइट एरो तो मैं आगे जाऊंगा। मतलब अल्ट बैक एरो और अल्ट राइट एरो, इससे हमारा जो सर्फिंग है उसमें हम आगे पीछे जा सकते हैं।